साले वाले आदमी से छुड़वा दिया, कोर्ट में ले जाकर शादी कर ली, सब मारा पीटा, बेचारे को सब मारते थे आते थे, और डर के मारे उन्होंने मुझे तलाक दे दी। अब रहते सहते रहे अभी इनकी लड़ाई हुई यहाँ पे 2-3 दफा, और हुई भी ऐसी छुरी चक्कू से, जिसके ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, माँ, परिवार, पहला आदमी, और वही है मेरा सब कुछ। सब मुझे छोड़ के चला गया, वही मुझे छोड़ के चला गया, तो किसके ऊपर छोड़ के जा रहा मुझे अब? पहले किराएदार बता रहे इनको लड़ाई हुई खूब इनमें। मैं बोली बीवी तो मकान खाली कर दे, तू अपनी ससुराल जा या पीहर जा या अपनी नंदों में जा, हमें नहीं चाहिए ऐसा किराएदार। मेरी माँ से बात नहीं होती, ना किसी से भी मेरी कोई बात नहीं होती, वो मुझसे बात भी नहीं करने के। क्यों? उन्होंने जब मैंने ऐसा कदम उठाया, वो मुझसे मिलने के नहीं, चाहे मर भी जाऊँ मुझसे कदम नहीं उठा, मिलने के नहीं मेरे से बिल्कुल भी। आज 3 दिन हो गए उसको गए हुए, उसका मुझे कोई अता पता नहीं लगा। 3 दिन से उसे लगातार ढूंढ रही हूँ मैं, मुझे कोई अता पता नहीं मिला उसका बिल्कुल भी। घर वालों की मुझे बहुत याद आ रही है उनकी, उन्होंने क्या उनकी मैंने कोई बात नहीं मानी। ये लड़की फिलहाल हमने इससे बातचीत की है, और इस लड़की की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैं, और जिस तरीके से उसको यातनाएं दी गई, जिस तरीके आती हैं, जब मैंने उनके ऊपर मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, तो मैं तो उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप भी, मेरे भैया भी, मेरी भाभी भी, मेरी बहन भी, मेरे सब है, और वो मुझसे नहीं मिलने के, इसके ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो वो मुझसे नहीं मिलने के बिल्कुल भी। गंदे गंदे एग्जाम के पहले किसी लड़कों से मिलती है, जुलती है, रहती है, सहती है, और नए नए लड़के से मिलती है, बातें करती है, जीत करती है, नए नए एग्जाम लगाने चालू कर दे मेरे पे। घर वालों ने समझाया था आपको? मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया था, मैंने उनकी तब भी नहीं मानी। क्यों मुझे इतने बड़े बड़े सपने दिखा के मुझे छोड़ के चला गया। क्या नाम है आपका? अफसा। अच्छा, क्या आपके साथ हुआ है? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मुझे छोड़ छाड़ के चले गए। मैंने मजदूरी करके भी खिलाया, उनको कोर्ट मैरिज करा, कोर्ट में ले जाकर निकाह करा, उन्होंने मुझे कोर्ट में ले जाकर छोड़ छाड़ कर चले गए। मुझे आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं मेरे पास। कभी 15 दिन रहते, कभी 1 महीना मुझे अपने साथ रखा उन्होंने। 1 साल 1 महीना अपने हाजीपुर के अंदर प्यार मोहब्बत से वहाँ पर रखा। फिर उसके बाद सबको पता चलता चला गया। फिर उसके बाद मुझे यहाँ रखा, मेरठ में लाकर के घर में घिसाई कर लें। उसके बाद मुझे यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ के मुझे चले गए। फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए, और उसके बाद मुझे नहीं पता था कहाँ चले गए। कितने दिन से आप जानते होंगे उनको? 2-2.5 साल से, नहीं जानते तो बचपन से, पर 2-2.5 साल से साथ रह रहे हैं उनके। अच्छा, बचपन से जान पहचान है या वैसे बातचीत आपकी होती थी? नहीं, बातचीत होती थी, जान पहचान भी है, बातचीत भी होती थी। अच्छा जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद यह हुआ, अब उनके घर वालों ने उसे गायब कर दिया, रास्ते में से उठवा लिया। दोस्तों के भैया था, दोस्त थे, रास्ते में से उठा के ले गए उसको, मुझे धक्का दे के लेके चले गए। एक बार फुप्पो का लड़का लेके चले गया, गाड़ी पर बिठा के लेके चले गया था फुप्पो का लड़का, उसका नाम खालिद है। अच्छा। पहले वो लेके चले गया था, फिर उसके बाद मैं लेके आ गई उनको। फिर उन दोबारा ऐसे हो गया, कार में रख के हम पता ना कौन वकील नाम लेके, एक पुलिस वाले ने बुलाया, उनका नाम भूल रही हूँ, क्या नाम है उनका, नाम भूल रही हूँ मैं, लोहानगर थाने में सर। फिर उसके बाद बाहर निकलती, अंकित नाम के ना, अंकित नाम सर है उनका नाम, मुझे नहीं पता, नेता है या कोई है, पर पुलिस है। मुझे उन्होंने लेके चले गए। उसके बाद वहाँ से उन्होंने पीछे के रास्ते से पुलिस वालों ने मुझे घेर कर रखा, बातचीत करते रहे मुझसे। उसके बाद पीछे दरवाजे पे से उसे वहाँ भगा दिया। अच्छा। एक लड़के के साथ। मैंने उनसे कहा, मैं जाते हुए देखा उनको, भाग गया, कार में लेकर भागा चले गए उसको, कार भगा। उन लड़के का जिससे मेरी शादी हुई, उसका नाम फराज है। अच्छा, जो यहाँ पे आपको रखा था? जी, उसका नाम फराज है। कितने दिन यहाँ पे रखा? यहाँ पर रखा 1 महीना ही हो जाएगा। 15 दिन यहाँ रखा, 15 दिन दूसरे के यहाँ रहते थे किराए पर, यहाँ किराए पर रखा है। नहीं, अच्छा, आप बता रहे हैं कि 1 साल से ऊपर उसने अपने मकान में रखा? अपने 1 साल 1 महीना अपने मकान में रखा। उसका दोस्त भी गवाह था, उसका नाम इरशाद है, वो ही हमारे निकाह में, कोर्ट मैरिज में वो ही गवाह था, और हमारा कोई नहीं था, ना तो मेरे साथ था, उनके साथ सिर्फ वो ही था हर चीज में। अच्छा, और उनकी फैमिली वाले भी रहते थे घर पे? नहीं, उनके फैमिली वाले घर नहीं रहते थे, दूर रहते थे, पर उनकी फैमिली को सबको पता था, खाना वाना भिजवाते थे हमें वहाँ पर। तो यानी कि आप सबसे अलग रहते थे? सबसे अलग रहते थे। गाँव में मेरठ में रहती है, मतलब माँ नहीं, उनके ना बाप है। लोंडिये मेरठ में रहती है।
जी। आपकी बातचीत हुई उनसे कभी? बातचीत हाँ फोन पे करती थी, कह रही कि हमारे तरफ से तुम्हारा जियो, कुछ भी करो, हमारे से तुम्हारा मन्नत जीना खत्म हो गया। अच्छा, कब हुई ये बात? ये होगी 8-10 दिन हो गए। अच्छा, इससे उनकी पहले बड़ी भी- बहन से बात हुई, बड़ी बहन ने कह दिया हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, अब तो मैंने मजदूरी करके खिला या कैसे खिला, उनको खिला। उन्होंने ये झूठ बोल रखा था मेरे से, मैंने कि तुम काम पे जाओ, उन्होंने कह दिया मेरे दिमाग में चोट है, मैं काम पे नहीं जा सकता, उन्होंने ये बोला। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने इसके घर वालों ने ऐसे भगा लिया, ले गए उसको, गायब कर दिया। मुझे किसकी ठोकरों पर छोड़ के गए, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे तो कोई रास्ते नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई भी नहीं है उनके सिवा। मुझे ऐसा भगा दिया, पुलिस वाले से भगवा दिया मुझे। आपकी पुलिस फैमिली कहाँ है? फैमिली भी मेरी हाजीपुर में है, पर वो मुझसे नहीं मिलने, मन्नत जीना खत्म कर दिया उन्होंने मुझसे, वो नहीं मिलने के मेरे से। इसके ऊपर नहीं मिलेगा कोई भी, पर मुझे ऐसे छोड़ छाड़ के चले जा, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। मेरे 3 महीने का बच्चा भी अबॉर्शन कराया उन्होंने मार पीट के। मुझे खूब मारते थे, खूब पीटते थे, मैं तब भी कुछ नहीं, मैं जब भी कुछ नहीं कहती थी, मैंने कोई बात नहीं। अब इन्होंने मेरे साथ ऐसा करके चले गए, मुझे यहाँ सब बता देंगे, उन सब से पूछना कि क्या भी कितना बुरा मारते थे, मुझे गला घोटते थे, इतना बुरी तरीके से मारते थे। मैं मजदूरी करके आई हूँ, मेहनत मजदूरी करके आई, जब भी मुझे बजाते थे, अच्छा खिलाती थी, अच्छा पिलाती थी, तब भी मैंने मजदूरी करके खिलाया उन लोगों को, तब भी मुझे छोड़ छाड़ के चले गए वे। उन्होंने मेरे साथ में अच्छा नहीं करा, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। पुलिस से बातचीत हुई आपकी कुछ? पुलिस वालों ने कहा माँ जाइए, बिना पैसों के कुछ नहीं होने का। माँ लोहनगर थाने में गए हम, लोहनगर थाने में क्या मैंने कि मैं ऐसे लफड़ा हो गया, ऐसे बात होगी। उन्होंने कह दिया तुम्हारा कोई नहीं, अपने घर का मामला अपने घर में निपटाओ। पुलिस ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मैं गई 3-4 बार गई थाने पे, लोहनगर थाने पे, वहाँ से भगा दिया मुझे। और यहाँ पर गई थी जो इधर है हापरोटी की तरफ कुछ जाम है, पर थाना है, मैं नाम का नहीं पता क्योंकि मैं पहली बार रही हूँ इधर की साइड में, मैं तो गांव में रहती थी उनके साथ में। वहाँ से भी कह दिया तुम सब झूठ करती हो, झूठ हो तुम, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, सब झूठ फंसाती है लड़कों को, क्योंकि उन्होंने तो सब खरीद रखे थे, पैसों से सब दे दे के भर रखे उनको पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो खुद मजदूरी करके खिलाया उनको, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने तो सब खरीद रखा है, निकाह भी करा, कोर्ट मैरिज भी करा। अब सब बोलते कि ये सब झूठ है, तू गलत है, उनके साथ रहती हूँ मैं, कुछ गलत है, मारते पीटते, अपने दोस्त से भी पिटवाया था मुझे, मारा तो उसने, इतना बुरा अत्याचार करा मैंने, तब भी कुछ नहीं, इंसाफ कुछ नहीं करा मैंने। अच्छा, बात तो करे तो शादी से पहले आपने उस लड़के से बात की है जी फिर आपकी कहीं और घरकों ने शादी कर दी? जी। शादी कहाँ की थी? कोई पहली वाली अलीपुर की। अच्छा, कितने दिन आप वहाँ पर रहे? 2-2.5 मतलब माँ बाप 3-4 साल रही बस। अच्छा, जी कुछ बच्चा वगैरह हुआ? नहीं माँ कुछ नहीं। अच्छा, जी नहीं, ये उसको फिर छूने उसके नहीं शादी दिया के था। बाद कैसे मुलाकात हुई? मेरे वो मेरे आदमी से कांटेक्ट करा, इस तरीके से मेरे घर आने लगे, फिर मुझसे मिलने लगे, जुड़ने लगे, मेरे आदमी से फिर तलाक दिलवा दी। अच्छा, जी, तलाक भी कह दी कि तलाक हमने नहीं दी, वहाँ पर जाकर साइन करवाया, मुँह से भी बोला, इरशाद उसका दोस्त गवाया है, तलाक दी उनने सामने, सब गवाया है, पर उन्होंने सब कह दिया हमें नहीं पता दी या नहीं दी, क्योंकि मैं तो जानती नहीं, जाकर वहाँ पर आप उसमें कैसे तैयार हुए तलाक के लिए फिर? वो प्यार करती थी, उनसे तैयार हो गई, उन्होंने कह दिया उन्होंने तलाक दे दी, तो मैं उसके साथ क्या रहती, मैं उसके साथ नहीं रही, और उन्होंने मुझे इज्जत भी नहीं करने दी, मैंने कि मैं इज्जत करूंगी, उन्होंने मुझे इज्जत भी नहीं करने दी उसकी, मारा पीटा, मुझे इज्जत भी नहीं करने दी, मैंने कि मैं इसकी इज्जत करूंगी, मुझे जब ही ले गए फिर वो गाँव में अपने साथ ही रखा, उन्होंने मुझे इज्जत भी नहीं करने दी। वहाँ पर वहाँ से लेकर फिर गांव में गए, अपने फैमिली से नहीं मिलवाया कभी? फैमिली से नहीं मिला, फैमिली को पहले भेज दिया मेरठ में, सबको पता था, उन्होंने मुझे नहीं बताने दिया, उन सब मिले हुए कभी थे। आपने नहीं कहा कि फैमिली से मिलो? मैंने कहा था, मैंने कि मैं उनके सबके साथ में, उन्होंने कहा था मैं अपनी फैमिली से नहीं मिलवाऊंगा, तो बिल्कुल भी मेरे से मतलब है, फैमिली से मतलब है, उन्होंने ये कहा था। निकाह हुआ इसके साथ कुछ? निकाह हुआ है अच्छा, जी, फैमिली के बीच में हुआ या वैसे ही हुआ? नहीं, कचहरी में ले जाकर करा उन्होंने, कचहरी में ले जाकर फराज ने मुझसे निकाह करा है, कोर्ट मैरिज पे साइन करवाए। अब मुझे तो नहीं पता ये नोटोवेरी है, कोर्ट मैरिज है, मुझे नहीं पता, मैं इन चीज को नहीं जानती, मैं उन्होंने बुलाया, उन्होंने कराया, उन सब कुछ उन्होंने कराया जी। ऐसे इंसाफ चाहिए मुझे,
कोई साथ नहीं दे रहे। वो मालदार इंसान है, मैं गरीब शरीफ, वो मारने की धमकी दे रहे हैं मुझे। अगर जो इधर को आगे हमारे घर की तरफ को तो जान से मार देंगे। मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो इस घर में पड़े रहती हूँ जी, यही पड़े रहती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ। ये किराया मालिक है, ये किराया मांग रहे, कह रहे घर खाली कर। सब डरते हैं, मारने की धमकी दे रहे तुझे। मुझे बहुत मारने की धमकी मिल रही है, उसकी तरफ से मिल रही है। उनकी तरफ से मारने की धमकी मिल रही है, और वो मुझे खुद मार की धमकी देते थे मारने की। कई बार मेरा गला भी घोटा उन्होंने, फराज ने मेरा कई बार गला भी घोटा। अब क्या कह रहे हैं? अब ये मुझे इंसाफ चाहिए जी। नहीं, इंसाफ चाहिए, इंसाफ से मिलेगा। बात हुई फोन पे कुछ नहीं, उनका फोन वोन सब फोड़ दिया, उनके घर वालों ने सब ले लिया, फोन भी उनका, सिम भी सब बंद है। अच्छा जी। तो उसके बाद यहाँ से जाने के बाद कोई बातचीत आपकी नहीं हुई उनसे? ये यहाँ से जाने के बाद कोई बातचीत नहीं। परसों पहले दिन गए, 3 दिन हो गए आज उनको गए हुए मेरे पास से, यहाँ से। अच्छा 3 दिन हो गए मुझे यहाँ से गए हुए, इनके लेके चले गए, उसको भगा लिया। पता नहीं मुझे कहा, मैंने काफी जगह ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिले वे। धक्के खा गए। और वो धमकी मुझे ये मिली है, मैं उनके चाचा से मिली जिन्होंने मुझे भेजा था, यहाँ पर भेजा था, साथ में फैसला करके चले जाओ। उन्होंने मुझे गाली गुप्तार बक के भगा दिया। अच्छा जी। क्या कहा? उन्होंने कहा गंदी गंदी बात कही, मुझे भगा दिया, मुझे धक्के मार के वहां से कह यहाँ से, हमने तो अब हमारा कोई वो नहीं है फलाना नहीं, हम तो तुम्हारे ये पीछे लगेंगे। उनके चाचा ने भगा दिया मुझे वहां से। उनका नाम राशिद है, जिनने मुझे भगाया है, इतनी गंदी गंदी दी है। उनकी बहनों ने मुझे मारा पीटा। जब मैं उनके घर पर गई थी, उनकी बहनों ने मार पीट के बाहर निकाल दिया। उनके ताऊ ने मुझे मारा पीटा। कब घर गई थी उनके घर पर गई थी मैं पहले, अभी तो गई थी फिलहाल मैं जाने से पहले। जी आने से पहले जी। उन्होंने मारा पीटा बहुत। अच्छा क्यों मारा? कि मैं यहाँ पर नहीं है, तेरा कोई मतलब नहीं है, फलाना नहीं है, क्या मतलब है। उसको ने बोल रखा कि हमने तो वो कर रखा उसको ना दावा। अच्छा ना दावा कर रखा। जब तुमने ना दावा कर रखा तो तुमने घर में क्यों बुला रखा इसको? पता नहीं क्या होकर रहेगा अब। क्या चाहते हैं अब आप? मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास आए, मुझे बताए कि किसके ऊपर छोड़ के गया हो मुझे, यहाँ पर किसके ऊपर छोड़ के गया, मुझे बता के जावे कि मैं इसके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ तुझे। जब मेरा उनके सिवा कोई नहीं तो किसके ऊपर छोड़ के गए मुझे? जो मकान है यहाँ के मालिक है आप, आपके यहाँ पे ये लड़की किराए पे रहती है जी। कितने दिन से रह रही है? ये आई जी 16 तारीख को हमारे यहाँ पे। अच्छा यानी कि 1 महीना हो चुका है? नहीं, इसी महीने की 16 अच्छा, तारीख इसी महीने की जी। 10-12 दिन हो चुके हैं। हाँ। अच्छा, अब ये आई थी रात को 11 बजे हमारे यहाँ पे मकान देखने। अच्छा ये आई रोती पीटती। मेरे मकान मालिक ने उसने ये कह दिया कि तने मुझे किराया नहीं दे, मेरा मकान अभी खाली कर, के 1 महीने के पैसे लेकर झूठ बोल रहा हूँ। मैं कह लगी बीवी खैर ऐसा मकान मालिक झूठ तो बोल नहीं सकता, जब किराया लेगा रुपया लगा रखा तो 1 महीने में क्या वो बिल्डिंग बना लेगा। ये रोती पीटती आई। मैं कह लगी नु कमरा दिखा दो। मैं कह लगी बीवी देख ले कमरा। मैंने ऐसा कमरा दिखाई, बोली मैं कल को या परसों को सामान ले आऊँगी। मैं कह लगी लिए मुझसे ऐसा कह के चली। मैं कह लगी कोई बात ना। अब ये रात को ही 2 घंटे बाद सामान लेकर आ गई, हमारी कुंडी बजाई, हम लेट बैठ गए। कुंडी बजाई आकर मैंने नीचे लाइट जला कर मैं नीचे पहुंची, कुंडी खोली, कह लगी खाला मैं सामान ले आई। मैं कह लगी तो तभी ले आई रात को सामान। मैंने कुछ मैटर तो ना दिखा, नुका ना कुछ मैटर ना, बस अभी उठा लिया मैंने, फिर मैं काम पे जाऊँ। मैं बोली तू का काम पे जाऊँ, बेलदारी पे भी जाऊँ, मैं बेलदारी लगा बेलदारी भी कर लूँ, ना तो घर में झाड़ू पोछा करूँ। मैं कह लगी ठीक है। अब ये सामान ले इसका, फिर ये सामान ले ला कर नहीं है, फिर ये अपने दूल्हे को लाई, बाद में जाकर उसका हाथ में हाथ गिर कर नुका उसके सिर में गांठ है, उससे चला ना जाता। मैं कह लगी तो लिया मैंने, वैसे किवाड़ भिड़िया ही नीचे के और मैं ऊपर आ गई। वो ये लेकर उस आ गई, फिर मैंने कुंडी लगा दी। मैं कह लगी अब तो कोई ना नुका ना अपना कोई, अब तो मैं अंदर संगवा लूँगी। फिर इसके मियाँ ने इसने सामान नीचे से लाते रहे, ऊपर सामान ला कर रख लिया, लेट बैठ गई है। भैया ये हो जाती बेचारी। उस दिन तो गई नहीं काम पे, जिस दिन सामान रखा रात को, सुबह को इतना संगवाया रहे सही। फिर दूसरे दिन ही झाड़ू पोछे पे गई या बेलदारी पे गई, वो इसकी जी को पता। भैया होते चलते ये बेचारे काम पे जाती रहे, कभी वहाँ से रोटी ला रही, कभी बिरयानी ला रही, कभी सब्जी ला रही, जो बात है ऐसा लाती रही हो। मैं कह लगी तो तुझे तो बीबी सब्जी रोटी दो मियाँ बीबी वहीं से आ जाते रहे। तो उन्होंने कहा खाला वही दे देना। मैं कि चल जैसे भी टाइम कट रहा। अब वो रहते सहते रहे, इसकी लड़ाई हुई यहाँ पे 2-3 दफे, और हुई भी ऐसी छुरी चक्कू से। क्यों? उसके हाथ में, मेरे किराएदार बता रहे ऊपर वाले के लौंडे के हाथ में छुरी ही।
तो छुरी ही मैं कह लगी छुरी ही तो नुका उन्होंने आकर इंगा को जंगले में को झाँक कर पीछे कोई हो गए नुका ऐसा दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही। भाई हम नहीं बोल सकते इस मामले में कुछ भी। अब हमें बताई फिर मैं नहीं थी, मैं चली गई थी मौत में, हमारे लोंडे के फुफसुसर खत्म हो गए थे खत्तों पे, तो मैं वहाँ चली गई ही। मैं वहाँ से उन्होंने मुझे मैटर बताया, मैंने रात को तो मैं आ गई 12 बजे मट्टी लगवा कर रात को आ गई। मुझसे बताई इन्होंने रात को ही नहीं ऐसा ऐसा मैटर होगा। मैं बोली चल अब तो वे लेट बैठ गए, इस लड़की से सुबह को बूझूंगी बीबी क्यों मारपीट हुई। कह लेगी खाला मुझे इतनी बुरी मारी न, हमें बताई। मैं बोली बीबी ऐसा मैं जोड़ू तो इधर आ गए 2 हाथ, क्यों मैं हूँ फैमिली वाली और मेरे किराएदार पीछे भी रहा, हमरा में नीचे, पता ना हाथ तो कुछ हो जा, वे भी फंसेंगे हम भी फंसेंगे। वो तुझे मार के भगा तो मैं तो फंसनी मुझसे पूछी जाएगी। माँ बीबी तुम मेरा मकान खाली कर दो। यो कह लगी नो खाला ऐसे इतनी जल्दी कैसे कर दूंगी मैं मकान खाली। मैं कह लगी देख यो तो तुझे करना पड़ेगा, मुझे किराए का लालच नहीं है। मेरे तो लोंडे किराए पे चले गए, कोई बात ना खुश रह रहे, उनका काम लग रहा, कोई बात ना। मैंने की खाली पड़ा रहता पीछे रहता इसमें ना था। मैंने पट्टी खिंचवा दी, मैंने दे दिया मकान। अब जो इनकी बाद में जो स्टोरी खुली है नुका मैं दूसरी जगह ही वो ही और वो न मारा भैया। मैं कह लगी बीबी तू मकान खाली कर दे। वहाँ से जो आदमी आए 2 जने आए, से एक लेडीज आई एक आदमी आया, वो है गद्दी का, अच्छा खास मोटा तगड़ा तंदुरुस्त था, दानिश नाम था उस लड़के का। उसने यहाँ आकर बाहर चक्कर पे चक्कर काट रखे, मैं लेटी हुई नीचे। अब मेरी लोंडिया बोली अम्मी एक आदमी पता नहीं काहे के चक्कर में चक्कर पे चक्कर काट रहा, खम्बे लो जावा रिंगा जावा ठेले के इंगलो नु जावा नु चक्कर काट रहा। मैं कह लगी पता ना कोई होगा, किसी की जरूरत होगी। अब बेचारे ने उनने फिर बूझी उससे, नु कहा भाई क्या बात है तू चक्कर क्यों काट रहा। कह लगा नु कहा मैं चक्कर नु काट रहा, कोई है किराएदार आया। नु कहा वो बोला लोंडा नु कहा हाँ आया किराएदार ऊपर है। तो जब तू उससे पूछ रहा है तो तू मकान मालिक से पूछना का डायरेक्ट, जब तुझे डर नहीं है किसी बात का। और उनने लेडीज तो भेज दी ऊपर और यहाँ इसका आदमी यो काम पे, तो हमें पता किस उसमें आ रही वो लेडीज। मैं कह लगी फिर यो काम पैसा आ गई। मैं कह लगी बीबी एक काम कर, तेरे यहाँ पे लेडीज आई और एक आदमी आया, अमन की तू काम पे है तू घर को आ जा। अब यो जो आई तो फिर मैंने कही मन की एक लेडीज आई बीबी बूझ रही, वो फिर लेडीज थोड़ी देर माँ का ऊपर चढ़ गई, मैं सोई पड़ी। लोने ने फिर मुझे उठाई, मम्मी एक लेडीज ऊपर गई दोबारा। मैं उठी हड़बड़ा कर, अब यूँ जो थी इतने में नीचे पहुँच ली उस लेडीज के पास। कह लगी नु यहाँ आ जाओ बैठक में बात करेंगे। वो दानिश जो बैठक में बैठ गया जो चक्कर काट रहा था, यो भी फिर नीचे पहुँच गई, वो औरत भी नीचे बैठ गई। तो उस औरत ने क्या कही नु कहा, दानिश ने भी ये कही कि हमारा नाम लिखवा रखा लोंडे वाले ने, फराद ने। और वो लेडीज बोली नेतानी नु का मेरा भी नाम लिखवा रखा फरीद इसने फराद ने। और हमारे पुलिस घर चक्कर काट रही और क्या कह रहा हमारे नाम कटवा तू वहाँ से जाकर। मैं कह लगी मैंने की नाम कटवा, मैंने की उस दिन से आज ही नाम कटेगा तुम्हारा। उस दिन से हाजी जी के मकान में रहती वहाँ कटवाती नाम, पल्ले 30 फुटे पैती हो तो हाजी फारूक के मकान में। कह लगे नु का हम तो ऐसा कई महीने से ढूंढते फिर रहे। मैं यहाँ तो ऐसा भी 16 तारीख में दिन ही क्या हुए 6 दिन सारे हुए। मैंने की तुम इसे अब ले जाते अब ले जाओ, यो बैठी तुम्हारे सामने, पर मेरे घर पुलिस ना आ जा समझा। मैं कहने कही मैंने फिर उससे ही मैंने मेरे घर में कह रही हूँ कहने के लिए कह रही पुलिस ना आ जाए, मैं भी पीपली खेड़े की बहू हूँ आगे समझ में। मैंने यहाँ पुलिस ना आए, मकान की बात है मकान में खाली करवा दूंगी इससे कह। और रही इसके मियाँ की बात, मियाँ जाने यो जाने तुम जानो, हमारे यहाँ आना जा पुलिस आगे समझ में। मैंने की मेरे पीछे वाले किराएदार बता रहे उनको लड़ाई हुई खूब इनमें। मैं बोली बीबी तो मकान खाली कर दे, तू अपनी ससुराल जा या पीहर जा या अपनी नंदों में जा, हमें नहीं चाहिए ऐसा किराएदार। तो फिर वे जो ना थोड़ी देर बाद ही नुकल लगे कहाँ है वो, जो कह लगी वो तो ऊपर ही हैगा, कहाँ है कि मैंने मार दिया। नुका उनका घर को तो यो पता कि मैं हमारा लोंडा गिन्नाप कर रखा और मार दिया मर्डर कर दिया उसने तो, और वो तो छुपी पड़ी मेरठ में। मैं कह लगी ऐसा कोई लेडीज आदमी को मार देगी, एक न कर दे 2 न कर दे, कोई सारी ऐसी हो जाएंगी। मैं बोली वो तो लेट अंदर यहाँ दिल बाग खा रहा, यहाँ आए ऊपर इनकी दोनों की वीडियो बना कर ले गए। नुकर तुझे जबरदस्ती रख रखा, नुकर ना नुका तो चल थाने में कहिए तुझे पुलिस वाले बुला रहे, वकील बुला रहा। यहाँ से इन भभकी में दोनों को नीचे ले गए तार के, और नीचे ले जाकर और गैली ले गए इन दोनों को। मैंने फिर इस नु कही देख भी तेरा आदमी को तो ले गए, अब तू जाने तेरा काम है ना, कमरे को आई थी तू, मेरा मकान खाली कर दे, बात खत्म, तू जाने और वो जाने, मेरे कोई तुम रिश्तेदार नहीं। आगे समझ मुझे तो किराए से मतलब है, मैं नहीं चाहती ये बात हो मेरे मकान में। मैंने तो बस इतनी बात करी, ऐसे 2 दफे कह दी जब से, और ये 3 दिन में आई।
और इसका आदमी को रास्ते में से ले गई, वो भी 3 दिन में आई, आज ढूंढ का उसे 3 दिन में मिला ना। हम लोग सोचेंगे तेरे आदमी को तो वो ले गए, तू इंगा का भी ताला लगा, इंगा का भी ताला लगा, तू भी हमसे कह के गई मकान देखने जा रही हूँ। हाँ, ताला लगा के चली गई। भाई हमें पता तेरे ससुराल तेरे साथ क्या कर दे, हम जब भी फंसे। बताओ भाई साहब, हमारी गलती तो इसलिए क्या कहते कर हमने इससे कह दी भी तू जाने, तेरा काम जाने बस। अरे हम ऐसे बता देंगे तुझे मारी, यहाँ रोती झीती रहे हमने। भाई इतना ही तो कर सके हम बीबी, हमारे बच्चे रोटी पक गई रोटी खा ले। अब भी आई हूँ जना कहाँ से आई, मैंने की बीबी रोटी खा ले, लोंडे रोटी दे देगी। कह लेगी ना भी ना खा रही भी आ रहे। मैंने की कौन आ रहा है, मीडिया वाले आ रहे। मैंने की तो चला जान दो ना, नीचे बैठी हमारे पास ही। तो भैया हम तो इतना कर सका, और मसला हम तो हल कर नहीं सकते। या तो सरकार करेगी, या भैया इसके घर के करे या उसके घर के करा।